हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ना अपनी इधर शर्ट प्रेस करवाने के लिए आया था। सोचा यहीं खड़े होकर वीडियो बना दूं सड़क के ऊपर ही। तो इस वीडियो का टाइटल आज जैसा कि देख पा रहे हो भाई, कुछ सेल्स के रिलेटेड बेसिक टर्म्स, चूँकि कमेंट में कुछ डाउट थे जैसे साइट विजिट, वीडियो कॉलिंग, वीसी जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, टॉक टाइम, ठीक है, और मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म जैसे लीड जनरेशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह क्या होता है। तो अभी तक आप अगर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और करके जाओ, ठीक है। तो दोस्तों, बेसिकली ऐसा है कि जो सेल्स प्रोफाइल होती है ना, मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग डोमेन है। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको लीड जनरेट करनी होती है। लीड जनरेशन कहाँ से होएगी भाई? जो आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर SEO सिखाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, पेड मार्केटिंग होती है। पेड मार्केटिंग में एड्स चलाए जाते हैं। आप यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, गूगल पे ऐड चलते हैं, फेसबुक पे ऐड चलते हैं। जैसे इनके अलग अलग कोर्सेज हैं। मेटा के ऊपर ऐड चलेंगे, ठीक है, मेटा करके है, मेटा एड्स करके, ठीक है। मैंने ऐड रन करके देखे नहीं थे, लेकिन मेरे को ये आइडिया हो गया कि इस तरह से ऐड होते हैं। तो वो पेड मार्केटिंग के अंदर आपके पैसे खर्च होते हैं, मतलब कंपनी के पैसे खर्च होते हैं। आपको वो चीज़ें करनी आनी चाहिए कि किस तरह से ऐड रन किया जाता है, ठीक है। तो लीड जनरेशन वहाँ से आता है भाई। फिर लीड जनरेट होती है। लीड जनरेशन के बाद फिर वो लीड आपके सेल्स टीम के पास फ्लोट की जाती हैं। सेल्स फ्लोर पे जैसे ही वो लीड जाएंगी तो सेल्स वाला बंदा उस लीड पे काम करेगा। उस लीड पे काम करेगा तो भाई या तो वो लीड को वैलिड करेगा, वैलिड मतलब कि भाई ये लीड मेरे काम की है, या वो इनवैलिड कर देगा कि ये लीड मेरे काम की नहीं है, ठीक है। मान लो गलत लीड जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की लीड जनरेट कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई लीड आ गई किसी बंदे की, ठीक है, और मतलब मैं इनवैलिड मार दिया, ठीक है, तो वो लीड काम की नहीं है। लेकिन कुछ लीड अपनी काम की भी होती हैं, ठीक है। कोई बोल ले कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, अगर वो लीड आपके सेल्स वाले बंदे के पास गई है और उसको पता चल गया कि इस बंदे को कुछ चाहिए, तो वो दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई मार्केटिंग वाला फंडा। अब आता है सेल्स वाला। सेल्स के अंदर भाई देखो, सेल्स के अंदर कोई बैरियर नहीं होता। काम को लेके, काम की टाइमिंग को लेके कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। सेल्स यूँ समझ लो, बिजनेस मैन आदमी होता है ना, सेल्स उसके काम है। अब बिजनेसमैन को भाई कॉल भी करनी पड़ती है, क्लैरिकल काम भी समझना पड़ता है, और साइट पे भी जाना पड़ता है, लोगों को क्लाइंट से मिलना भी पड़ता है, फील्ड विजिट करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये मेजॉरिटी कैसे बोलेंगे यार, तो मेजर काम सेल्स वाले बंदे का यही होता है कि कस्टमर इंटरेक्शन रहता है। वहीं मार्केटिंग वाले बंदे का कस्टमर इंटरेक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो सेल्स वाला बंदा कॉलिंग से लेके, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इंश्योरेंस का रिलेटेड है और कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे को घर पे आके समझाओ, तो आपको जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपके साथ कोई बंदा जाएगा, टीम का सीनियर बंदा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट मीटिंग के अंदर भाई बहुत चीज़ें खुलती हैं। किस तरह से बात करते हैं वो चीज़ें पता चलती हैं, और व्यवहार पता चलता है कि कैसे डायरेक्ट क्लाइंट के साथ व्यवहार किया जाता है, बिहेवियर किया जाता है। तो समझ गए हो गया आप लोग। तो साइट विजिट, कॉलिंग, टेली कॉलिंग, ये सारे क्या बोलते हैं आपके सेल्स के प्रोफाइल के पार्ट है। इसीलिए सेल्स कंसल्टेंट होते हैं। तो उसमें कॉलिंग को लेके भी कोई बैरियर नहीं रहता, ठीक है, कि कॉलिंग में कितने नंबर डायल करने हैं अपने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में समझ गए होगे भाई। मैं अपने कपड़े प्रेस करा लाता हूँ, 2 शर्ट हैं, ठीक है, 10 रुपये यहाँ पे प्रेस का चार्ज है, ठीक है। तो मैं ये प्रेस करा के लाता हूँ, और आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।